हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ हैलो एरीज। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एरीज, इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स, जिसमें देखिए तीन टाइप के हमने पढ़े थे। पहला देखिए पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा था, एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा क्या पढ़ा था, रिएक्शन विथ मेटल, ये पढ़ रखा था। तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो हैलो एरीन्स है इसमें भी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा देखिए पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हम इसमें देखिए डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पहला देखिए पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स। इसमें देखिए पहला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि जो हैलो एरीन्स होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कि नहीं देता है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए कह रहा है कि एरिल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एरिल हैलाइड होती हैं, ठीक है, जो एरिल हैलाइड होती हैं वो क्या होती है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होती हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसका देखिए बहुत सारा रीजन दिया गया है, इसको हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो आप ये राइट कर लेंगे कि जो एरिल हैलाइड होती है ये क्या होती है, ये लेस रिएक्टिव, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एरिल हैलाइड से आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए कह रहा है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसकी देखिए क्या है, बहुत सारी रीजन है। ठीक है, जो एरिल हैलाइड होती है बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। देखिए पहला देखिए क्या दिया गया है, पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। पहला क्या हो जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट। पहला देखिए यही रीजन दिया गया है, रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए पहला क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण जो एरिल हैलाइड होती है ये बहुत ही कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ये क्यों, क्योंकि देखिए जो इन हैलो एरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हैलोजन एटम आर कॉन्जुगेटेड विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ फिर इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो होता है इन हैलो एरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हैलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो क्या होता है हैलो एरीन्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है हैलोजन के पास वो क्या होता है, कॉन्जुगेशन में होता है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, और ये होंगी। देखिए फिर कह रहा था Cl बॉन्ड एक्वायर्स ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हैलो एरीन्स डिफिकल्ट देन हैलो एल्केन and therefore they are less reactive toward nucleophilic substitution reaction। सिंपली देखिए क्या कह रहा है कि
जो यहाँ पे जो हेलोएरिन होता है, ठीक है, इसकी जो क्लोरीन एटम होती है, क्लोरीन के पास जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये आपका, मैं सपोज कर लूँ ये ड्रा कर दूं, ये हो गया हमारा, इसको मान लीजिए ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, 1 2 3, ये 4, ये 5 6 है। अब यही जो दोनों लोन पेयर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर लेगा, इससे बॉन्डिंग कर लेगा, सॉरी इससे क्या कर लेगा, इसका ये दोनों लोन पेयर क्या हो जाएगा, इससे बॉन्ड बना लेगा। दो लोन पेयर है, इससे क्या कर लेगा, ये जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ये अपना लेकर के चला आएगा, ठीक है। तो दूसरी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी कैसी बन जाएगी, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है। ये देखिए क्या हुआ, ये वाला जो था अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला है, तो इसके पास क्या हो गया, नेगेटिव का चार्ज आ गया, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये क्या कर लिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ये Cl है, इसके ऊपर पॉजिटिव का क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है। दूसरी देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिली। अब क्या करेगा, अब ये जो है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ये लेकर के इस पे चला आएगा, ठीक है। जब इस पे आएगा तो तीसरी देखिए स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ही लेकर आएगा यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा, ये Cl है, ये 2 लोन पे है, और ये इसके पास पॉजिटिव का, और ये देखिए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, इसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। अब देखिए क्या करेगा, फिर से यही होगा, मतलब कि इसके साथ देखिए जब बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर देखिए क्या बन जाएगी, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, ये यहाँ पे लेकर गया, यहाँ पे ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक यहाँ पे हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आए इस पे, ये नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा, और ये Cl है, पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फर्दर देखिए करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज है, अपना जब ये बॉन्ड इससे बनाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ पे जब ये करेंगे, ये इसके साथ देखिए कर लिया, ठीक है, तो जैसे ही करेगा जो क्लोरीन रहेगा अपना इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर के चला जाएगा वापस। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये Cl है, इसके पास इसका आ जाएगा। तो यही देखिए क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपके हेलोएरिन्स की। इसी के कारण देखिए क्या होता है, जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होती है, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इस पे भी क्या होता है, डबल बॉन्ड का पार्शियल कैरेक्टर होता है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, देखिए इतना समझ गए। अब देखिए अगली देखिए रीजन क्या हो जाएगा, पहला तो रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, दूसरा देखिए क्या है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX, ठीक है, मतलब कि कार्बन और हैलोजन के जो बॉन्ड में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, दूसरा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, मीन्स जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड रहता है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस होता है, इसके कारण भी क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक जो आपकी हेलोएरिन्स हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या देते हैं, बहुत ही कम देते हैं, ठीक है, मतलब कि देते ही नहीं, क्योंकि जो आप जानते हैं, हम जानते हैं जो आपके हेलोएरिन्स होता है, इस जहाँ पे हेलोजन अटैच्ड होती है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब कि ये मैं ये फिगर ड्रा कर दूं, ठीक है, यहाँ पे देखिए Cl मैं ऐड कर दूं, तो ये वाला जो कार्बन रहेगा, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये कौन सा होता है, sp2 होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं कह दूं यहाँ पे क्या हेलो एल्केन है, ये अगर हेलो एल्केन है तो यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, यही होगा ना। अब देखते हैं इसमें S कैरेक्टर,
ठीक है। देखिए मेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस कैरेक्टर का, जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर रहता है, परसेंटेज क्या कहते हैं इसको लिख लीजिएगा, जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का होता है, देखिए कह सकते हैं एस कैरेक्टर। अब देखिए एस कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, sp2 में होता है कि sp3 में होता है, इसमें भी बताइए एस कैरेक्टर। हाँ देखिए मेन यही इंपॉर्टेंट है, एस कैरेक्टर का ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अगर जिसमें एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वो ज्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। और जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखेगा, ठीक है, कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर CX बॉन्ड। तो देखिए एस कैरेक्टर इसमें कितना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मोर एस कैरेक्टर होगा, sp2 में हम जानते हैं मोर होता है, और sp3 में क्या होता है, ये लेस होता है, ठीक है। लेस मतलब कि ये देखिए 25% हो जाएगा एस कैरेक्टर, और इसमें देखिए कितना हो जाएगा, sp2 में होता है ये 33.33 ये परसेंट होता है। तो जैसे ही ज्यादा एस कैरेक्टर हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये एस कैरेक्टर पे क्या होती है, एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जितना ही ज्यादा एस कैरेक्टर हो जाएगा उतनी ही ज्यादा वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्लियर रीजन हो गया, ठीक है। मतलब कि एस कैरेक्टर है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये CX जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। जो C और X बॉन्ड है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए ये जाने नहीं देगा। और दूसरा देखिए ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी देखिए जो बॉन्ड लेंथ है और इसके कंपेरिजन में जो ये बॉन्ड लेंथ है और ये बॉन्ड लेंथ है, मींस यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है हेलो एरियंस की, देखिए जो बॉन्ड लेंथ होती है ये क्या होती है, यहां से इसकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 169 पिकोमीटर है। कितना है, 169 पिकोमीटर है। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ये कितनी होती है, 177 पिकोमीटर होती है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इतना तो जानते हैं कि जो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होता है उसको देखिए वो जल्दी आसानी से नहीं टूटता है। अगर बॉन्ड लेंथ क्या है, ये ज्यादा बड़ी है तो वो आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रीजन यह है कि बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इसका है क्या है, छोटा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो दूसरा ये रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए हाँ देखिए ये था, देखिए इन हेलो एल्केन द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज, व्हाइल इन केस ऑफ हेलो एरीन द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इन sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये देखिए हेलो एल्केन में, हेलो एरीन में sp2 है और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। फिर आगे देखिए यही कह रहा है कि द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ ग्रेटर s कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। जैसे जैसे ग्रेटर एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज करेगा, कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड, जिससे जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा CX बॉन्ड का वो रोक के रहेगा, ठीक है, मोर टाइटली देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन हेलो एल्केन विथ लेस एस कैरेक्टर। sp3 होता है मतलब कि ये क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन में लेस एस कैरेक्टर होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा कि द Cl बॉन्ड लेंथ इन हेलो एल्केन इज 177 पिकोमीटर। इसलिए देखिए जो बॉन्ड लेंथ भी होती है जो हेलो एल्केन क्या होती है, 177 पिकोमीटर होती है, वाइल इन हेलो एरीन 169 पिकोमीटर। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक अ शॉर्टर बॉन्ड देन ए लॉन्गर बॉन्ड, इसलिए क्या होता है, यह बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि छोटे बॉन्ड को तोड़ना देखिए बहुत कठिन होता है, बड़े बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। देयरफॉर हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन टू आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए देखते हैं ये तीसरा वाला भी देख लीजिए यहीं पे एनसीईआरटी की, ठीक है। हाँ तीसरा देखिए क्या दिया गया है, तीसरा कह रहा है कि इनस्टेबिलिटी या फिनाइल कटायन, जो फिनाइल कटायन होता है उसकी क्या हो जाती है, इनस्टेबिलिटी, मतलब कि जब रिएक्शन करेगा तो वो
इनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए क्या है, इन केस ऑफ हेलोएरिन द फिनाइल cation formed as a result of self ionization, ठीक है, will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism is ruled out। इसलिए जो SN1 मैकेनिज्म क्या हो जाती है, चली जाती है। फिर से देखिए इसको बताया, देखिए इन केस ऑफ हेलोएरिन्स द फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड, जब फिनाइल कैटायन फॉर्म होगा एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, मीन्स जो इसका आयोनाइजेशन होगा, ठीक है, सेल्फ आयोनाइजेशन होगा, वह रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज नहीं होगा एंड देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट, और ये SN1 मैकेनिज्म रहेगी ये क्या हो जाएगी, रूल्ड आउट हो जाएगी। चौथा ये देखिए, देखते हैं क्या दिया गया है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन it is like less likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arenes। ये भी देखिए कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन, क्या होता है, रिपल्सन होता है, और इट इज लेस लाइकली फॉर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या रहेगा, मतलब कि जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होगा टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरेंज, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच एरेंज के पास नहीं आएगा, मीन्स जिसके पास क्या रहेगा, लेस लाइकली द इलेक्ट्रॉन, मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो क्या करने के लिए जाएगा, दूसरे के पास, इलेक्ट्रॉन रिच एरेंज के पास। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। जैसे हम नहीं कहते प्लस प्लस का रिपल्सन हो जाएगा, वैसे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसको देखिए बोर्ड पे बता रहा है। ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या बता रहे थे, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। हाइड्रॉक्सिल जानते हैं, OH होता है। ठीक है, OH ग्रुप। ठीक है, इसमें देखिए पहला देखिए यही कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड ए प्रेशर ऑफ 300 एटम। देखिए कह रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है उसको फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ये मैं मान लो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, ये Cl है। जब देखिए इसका क्या करा रहे हैं हम, हीटिंग करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके प्रेजेंस में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेंगे एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन लेंगे एंड प्रेशर लेंगे। ठीक है, प्रेशर देखिए कितना लेंगे हम, यहाँ पे 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये कैटलिस्ट हो जाएगा H पॉजिटिव। ठीक है, ये लेंगे तो हमारा जाकर के क्या बनेगा, यहाँ पे फिनॉल बनेगा। ठीक है, हमको देखिए क्या लेना पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है, मतलब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में क्या करना पड़ रहा है, इतना हीट करना पड़ रहा है, इतना हमको प्रेशर देना पड़ रहा है। ठीक है, और H पॉजिटिव मींस कैटलिस्ट ये यूज करके हमको ये बन रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्टली हम बनाना चाहते हैं तो ये बना। अब इसके बाद अगर हम क्या कर दे रहे हैं, इसी पे मतलब ये जो क्लोरोबेंजीन है यहीं पे क्या कर दे रहे हैं, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, तो अगर देखिए हम क्या कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम इस पे ऐड कर देंगे, तो वो क्या कर देगा, इसकी जो रिएक्टिविटी रहेगी, ठीक है, मतलब कि इसको जो इसके रिएक्ट करने की रिएक्टिविटी रहेगी न्यूक्लियोफाइल की, वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, देखिए यही यहाँ पे यही लिखा हुआ है। देखिए कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरेंज। मीन्स जो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वो क्या कर देगा, हेलो एरेंज की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group
NO2, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरीन मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में जो हैलोएरीन होता है वो उसकी जो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चलिए अब इसी रिएक्शन को करा रहे हैं फिर से, ठीक है। मतलब कि हमको फिनॉल बनाना, यहाँ पे OH ये ग्रुप अटैच करना है इसकी जगह पे, ठीक है। ये मैंने ले लिया पहले क्या लेंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंस मतलब कि NO2 ग्रुप को ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले ये यहाँ पे क्लोरो हो गया, यहाँ पे हम NO2 ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए हम रिएक्शन कराएंगे तो अब हमको केवल क्या चाहिए था, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये सोल्यूशन होगा, NaOH होगा, प्लस इसको देखिए हम पहले कितना कर रहे थे 623 केल्विन पे यहाँ पे हीट कर रहे थे। अब कितना करना पड़ेगा 443 केल्विन पे ये हीट करना पड़ेगा। और दूसरा क्या कर देंगे, ये H पॉजिटिव, ये हमको क्या लेना पड़ेगा, ये कैटलिस्ट, ठीक है। मतलब कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हट गया, ठीक है। और जो टेम्परेचर था ये भी क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कि ये जो NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर दे रहा है, ये रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरीन्स की इंक्रीज कर दे रहा है। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये तो यहीं पे रहेगा NO2 ही रहेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl ये बन जाएगा। पहला तो ये हो गया। अगर दूसरा देखिए कह रहा है अगर यहाँ पे मैं एक नाइट्रो भी जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगर देखिए मैं नाइट्रो पे यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ तो फिर क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे भी मैं नाइट्रो को NO2 ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया, और पैरा पे तो है ही, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे NaOH तो होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, और कम में हीट करना पड़ जाएगा, ठीक है। कितना हीट करेंगे, यहाँ पे 368 केल्विन पे हीट करेंगे, तो हमारा जाकर के प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम NO2 ग्रुप देखिए इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, OH हो जाएगा, ये यहाँ पे OH कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH होगा, और इन सब की पोजीशन क्या रहेगी, ये ही रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक और है, अगर हम क्या कर दे रहे हैं, इस साइड भी यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया तीसरा कंडीशन है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप ऐड है, ऑर्थो पे, पैरा पे और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इतना लग रहा था, अब केवल क्या कर देंगे, H2O के प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको वार्म कर देंगे। H2O के प्रेजेंस में वार्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये OH ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे NO2 हो जाएगा, यहाँ पे भी NO2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरीन। तो हैलोएरीन की जो रिएक्टिविटी है उसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको इंक्रीज कर देता है। पहले में देखिए रिएक्शन हुआ था विथआउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हमारे क्या बन रहा था, यहाँ पे इतना हमको देना पड़ रहा था, इतना हीट देना पड़ रहा था, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देना पड़ रहा था। अगर यहाँ पे हमारा देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ये ऐड हो गया, ठीक है, जुड़ गया, तो क्या हो जा रहा है, रिएक्टिविटी को क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ 443 केल्विन टेम्परेचर ही देना पड़ रहा था, और हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो वैसे ही ये कम हो जा रहा है टेम्परेचर, और ऐड कर दिए तो केवल H2O के साथ वार्म कर देंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का देखिए क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या बनेगा, यहाँ पे 4 नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, ठीक है, या फिर पैरा कहते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल ये बन जाएगा,
ठीक है, इतना देखिए समझ गए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब देखिए आगे, देखिए क्या कह रहा है कि आगे यहां से देखते हैं। हाँ, देखिए कह रहा है कि द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। However, no effect on reactivity of haloarine is observed by the presence of electron group at meta position। देखिए कह रहा है मेटा पोजीशन पे ये नहीं शो कर रहा, ठीक है। फिर से देखिए कह रहा है द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब NO2 जो ग्रुप होता है ये क्या कहाँ पे अटैच होता है, ऑर्थो एंड पैरा पे अटैच होता है, तो हम क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। However, no effect on reactivity of haloalkane is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position। मेटा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी हम नहीं देखते। देखिए मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज डिपिक्टेड। चलिए देखिए ये मैकेनिज्म है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहली मैकेनिज्म देखते हैं। मीन्स यहाँ पे मैं देखिए ड्रॉ कर ले रहा हूँ, पहला वाला जो फिगर दिया गया है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड ये है, यहाँ पे Cl दे दिया। अब इसी पे देखिए क्या कर रहा है, कोई हाइड्रॉक्सिल OH माइनस क्या ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, इसके पास अटैक करेगा। जैसे ही देखिए ये यहाँ पे अटैक करेगा तो इसका जो ये वाला बॉन्ड रहेगा अंदर का, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर लेगा, ये यहाँ पे चला आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है, स्लो स्टेप होगा। और देखिए इंटरमीडिएट बनाएगा, मतलब कि ये क्या बनाएगा, रेजोनेंस बनाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस ये स्लो स्टेप होता है, पहले का तो ये देख लेंगे, ठीक है, जब 3 रेजोनेंस बनेगी, ठीक है। हाँ, और दूसरा वाला देखिए क्या कर रहा था, सॉरी, और यहाँ पे देखिए क्या था, आपका NO2 ग्रुप ऐड था, N था, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा, ये O है, इसके पास माइनस का हो जाएगा। पहला तो ये था। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, पहला जब इसके पास आएगा नेगेटिव का चार्ज इसके पास आ जाएगा, ठीक है, और सब कुछ तो वही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl देखिए ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH भी ऐड होगा। केवल जो यहाँ पे लेकर आएगा ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे है, और ये N है, डबल बॉन्ड O है, ये O माइनस है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इस पे देखिए क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, और जैसे ही ये इसके पास अटैक करेगा तो ये जो रहेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे चला आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे है, इसके पास देखिए नेगेटिव का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे था, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ पे क्या है, ये आपकी Cl ऐड रहेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ऐड रहेगा, और ये NO2 ग्रुप यहाँ पे रहेगा, N है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O माइनस, ये पॉजिटिव का चार्ज। फिर क्या होगा, फिर ये इसके पास जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये बॉन्ड बना लेगा, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ठीक है। मीन्स ये इसके साथ ये क्या करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो तीसरी देखिए कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या कर लिए, ये बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे तो बना है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का चार्ज अपना यहाँ पे लेकर के चला आएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्लोरीन ऐड है, यहाँ पे OH ऐड है, यहाँ पे क्या है, N कर देंगे, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही ये आएगा इस पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगी, ये जो क्लोरीन रहेगी, ठीक है, अपना ये इसको क्या कर देगा, ये चली जाएगी, निकल जाएगी। तो सिंपली अब इसका देखिए समराइज कर सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड की जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जो पोजीशन ये जो पोजीशन है ये क्या हो जा रही है, ये चेंज हो रही है, यहाँ पे इतना ये हो रहा है, ठीक है, ये माइनस का चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे N है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, Cl है, और यहाँ पे क्या है, OH ऐड है, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये फास्ट स्टेप में होगी, इसके बाद फास्ट स्टेप में होगी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे N है,
ये डबल बॉन्ड O है, इस साइड O है, नेगेटिव है, प्लस क्या हो जाएगा Cl माइनस निकलेगा। तो ऐसे ही देखिए क्या तीनों मैकेनिज्म है, ठीक है, इसमें भी देखिए तीनों में भी ऐसे कुछ नहीं किया गया है। ऐसे ही सेम आपकी जो क्या है, पहला तो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, दूसरा देखिए किसके साथ कर रहा है, दूसरा ये जो NO2 की पोजीशन है किस पे देखेंगे हम, ये देखेंगे ऑर्थो पे देखेंगे, तीसरा क्या देखेंगे हम, पैरा पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ से बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से बताइएगा। देखिए आगे बता रहे हैं हम इसमें, देखिए पहले यही कहा गया, दूसरा देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑर्थो आइसोमर, ठीक है। ऑर्थो पे देखिए क्या है, जब यहाँ से अटैक कर रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम क्या करना है आपको, ये क्या हो जाएगा, इसकी जो मैकेनिज्म है देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे ये हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये होगा, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज यहाँ पे आया, फिर ये क्या करेगा, इससे बॉन्ड करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर ये आएगा, फिर आपका ये बन जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे आपका सिंपली बनेगा, फिर फास्ट स्टेप में ये करा देंगे, ये हो जाएगा। फिर देखते हैं मेटा पोजीशन पे, ठीक है, मेटा पोजीशन पे देखना है, यही देखिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्लो स्टेप में करेगा, मेटा पे है, इसके पास आएगा, ठीक है, नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा, फिर से ये करेगा इस पे, तो बॉन्ड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो इसके पास देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कोई चार्ज नहीं आ रहा, यही तो देखना था आपको। देखिए यहाँ पे नेगेटिव का आया, इसके पास है, फिर यहाँ पे आ जा रहा है नेगेटिव का, लेकिन यहाँ पे मेटा की कंडीशन में यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब कि इस पे रिएक्टिव नहीं शो कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर ये बनेगा, फिर ये स्ट्रक्चर बनी, तो आपका ये फाइनली ये लास्ट स्टेप में ये आया। तो सिंपली देखिए यही कह रहा था, हाउएवर नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एरेंज इज ऑब्जर्व बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। देखिए मेटा का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेटा का ये समझ लीजिए, मेटा का देखिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सपोज करिए ये जो NO2 ग्रुप कहाँ पे है, ये मेटा पे है, ठीक है, ये हो गया। NO2 को मैं कहाँ पे ऐड कर दूं, यहाँ पे N हो गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इस साइड कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, ये पॉजिटिव का चार्ज हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गई। और देखिए कौन रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आकर के ऐड किया, तो ये अपना क्या हो जाएगा, बॉन्ड इधर लेकर के चला आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेकर के आएगा, ठीक है। तो इसकी जो रिजोनेटिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बन रही है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है ही, यहाँ पे लगा N है, ठीक है, O माइनस है, ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो जैसे ही जब यहाँ पे लेकर के आया है, एक ये Cl जुड़ जाएगा, एक OH जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। फिर जो नेगेटिव का चार्ज आएगा इसके पास क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेकर के चला है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कर लिया, और ये N है, ठीक है, O है, ये O है, यहाँ पे क्या जुड़ा है, दो आप जोड़ देंगे, यहाँ पे Cl भी, ये OH भी, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर ये क्या किया, इससे बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, फिर से ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। तो हमको मेटा को चेक करना, मेटा पोजीशन को पर हम चेक करेंगे कि ये यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज आ रहा है, यहाँ पे Cl और OH है, यहाँ पे क्या है, N है, डबल बॉन्ड O है, ये O है, ठीक है। मतलब कि अब देखिए क्या हो रहा है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अब देखिए इस पे जहाँ पे ये पैरा पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे इसीलिए क्या कर दे रहा है, वो रिएक्टिविटी को इसको इंक्रीज कर दे रहा। और मेटा पे देखिए कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, नहीं आया। एक तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, दूसरा कहाँ पे आ रहा है, पैरा पे। यहाँ पे भी देखिए ऑर्थो पे आया, जैसे ही देखिए इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये क्या कर देगा, ये लीव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो फाइनली क्या होता है इसका रेजोनेटिंग, देखिए ये बना हुआ है, सिंपली सेम सब कुछ ऐसा ही रहेगा, जो केवल NO2 की क्या कर देंगे, पोजीशन को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस का हो जाएगा ये, और यहाँ पे N है, O है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव का चार्ज है, इस साइड क्या हो जाएगा, Cl है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH है, ठीक है। इतना लास्ट में क्या कराएंगे, ये फास्ट स्टेप हो जाएगा, यही आपको दे देगा, ये क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा, फास्ट स्टेप है। तो लास्ट में जो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये हो जाएगा OH बनेगा, और यहाँ पे NO2 बन जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस, ये जो आयन रहेगी ये निकल जाएगी।
इतना समझ गए ना। और सेम अगर ये ऑर्थो पे लगाते हैं तो ऑर्थो का भी ये सेम ही आएगा, इसका जो स्ट्रक्चर जितनी भी आई हैं। ठीक है, इतना देखिए समझ गए। अब चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे कुछ ये बॉक्स में दिया गया है, इसको भी देखिए पढ़ लीजिए क्या दिया गया है। देखिए कह रहा है कि कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड नॉट एट मेटा पोजीशन। देखिए कह रहा है कि क्या आप सोच सकते हैं जो NO2 ग्रुप है यह इफेक्ट केवल ऑर्थो और पैरा पे ही शो कर रहा है, मेटा पे क्यों नहीं शो कर रहा है। ठीक है, इसका देखिए यही रीजन कह रहा है कि एज सोन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर विड्राज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग। विड्रा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से विड्रा कर रहा है एंड दस फैसिलिटेट्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑफ हैलोएरीन। और क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है जो न्यूक्लियोफाइल हो रही है उस न्यूक्लियोफाइल क्या कर रही है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन हैलोएरीन। हैलोएरीन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रही है उसको फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि द कार्बोकटायन, ठीक है, दस फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। और जो कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो जा रहा है। ठीक है, द नेगेटिव चार्ज अप्रोच एट ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर। देखिए कह रहा है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जा रहा है, ऑर्थो और पैरा पे जा रहा है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय NO2 ग्रुप व्हाइल इन केस ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजीन नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बियर नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम बियरिंग द NO2 ग्रुप। तो देखिए यही कह रहा है कि मेटा में से इन केस ऑफ NO2 ग्रुप जब क्या है NO2 ग्रुप मेटा पे ऐड होता है तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता उस कार्बन पे जहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एंड मेटा does not suitable the negative charge and no effect on reactivity is observed by the presence of NO2 group at meta position। देखिए मेन रीजन यही मैं बताया, मीन्स जो नेगेटिव का चार्ज है मतलब यहाँ पे देखिए आ रहा है, इसमें भी देखिए नेगेटिव चार्ज क्या आ रहा है, ऑर्थो पे मिल रहा है हमको, पैरा पे मिल रहा है, लेकिन मेटा पे नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पे भी देखेंगे, पैरा वाले में भी देखेंगे, ऑर्थो पे मिला हमको, पैरा पे मिला, ठीक है, लेकिन मेटा पे नहीं मिल रहा, इसीलिए ये नहीं शो करता। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इस क्वेश्चन को तो कल ही करिएगा, कल देखिए हम डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया गया है और रिएक्शन विथ मेटल, कल ये दो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, ओके, अभी के लिए ओके, थैंक यू।